हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए रेशो के पार्ट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पार्ट थर्ड के अंदर हम रेशो के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे उसके बारे में हम देखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। अगर परिवार का खर्च 10,500 रुपये है तो परिवार की बचत क्या होगी। तो उससे पहले फ्रेंड, आज का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले सवाल का। लीजिए फ्रेंड, देखिए इनकम क्या होती है हमारी, जो आय होती है इनकम क्या होती है हमारी। इनकम हमारी होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय और खर्च प्लस बचत, ये क्या है, ये हमारी होती है इनकम। तो जो होता है नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए हमारी इनकम है वो 100 रुपीज़ है और हमने उसमें से 80 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारी बचत कितनी आएगी, बचत हमारी कितनी आएगी, हमारी बचत आएगी 20। तो यही हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है आज का बेसिक। तो चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटिव हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा था, हमारे एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात दे रखा है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आय एंड खर्च का जो रेशो कितना दिया है, 10:7। अगर परिवार का खर्च इतने रुपए तो परिवार की बचत क्या होगी। पहले हमें बचत का अनुपात पता होना चाहिए। बचत क्या होगी इसकी, यहाँ पे बचत। तो मान लीजिए आप 10 रुपये कमाते हैं, 7 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 3x। 7 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7 की वैल्यू हमें दी है 10500। हम 7 को इससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पे कट जाएगा, 7 1 7, 3 जाएगा, 7 5 35 00। तो ये हमारे यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा, तो परिवार की बचत क्या है। बचत क्या हमारी 3x है। x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 3 × 15 इक्वल टू में 4500, 4500 जो हमारी आ जाएगी परिवार की बचत आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो इसमें नॉर्मली हमने कुछ किया नहीं है, वैसे हमें रेशो एक बेसिकली हमें पता करना था। मान लीजिए इसकी आय जो थी 10x है, मैं x इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एक रेशो है। x वो होता है जो कॉमन है, जो तीनों का मल्टीपल होता है, बाद में कट जाता है। तो आपकी मर्जी x लिखिए मत लिखिए। तो हमें पता थी आय हमारी 10 रुपये है, खर्च हमने 7 रुपये कर दिए, बचत हमारे पास आ रही है 3 रुपये। खर्चा हमें दे रखा था कि 10,500 हम खर्च कर देते हैं, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, यहाँ हमने डिवाइड कर दिया 10,000 को 7 से, x की वैल्यू आ गई 1500। बचत पूछी थी, बचत हमारा 3x था, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1500 से, तो हमारा 4,500 आ गया हमारा बचत। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा। ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है।
ए और बी की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। उनमें से प्रत्येक महीने के अंत में 6,000 बचाता है, तो ए की मासिक आय क्या है? तो फ्रेंड, अगर आपने हमारा पार्ट 2 देखा होगा तो इसका जो हमने कॉन्सेप्ट है पार्ट 2 में बता दिया था। सो हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। हम आपको पहले एक मेथड समझा देते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। चलिए इससे देखते हैं, पहले हम सॉल्यूशन है उसे देख लेते हैं। इसने क्या था, मासिक आय ए और बी की क्या थी, ए एंड बी की मासिक आय क्या थी 4:3। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। उनमें से प्रत्येक महीने के अंत में इतने रुपए बचाता है। अगर ये मेरी इनकम है 4:3 और इसमें से अगर मैं 6,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, प्रत्येक महीने के अंत में 600 रुपये बचाता है, हाँ, तो अगर मैं इतने रुपए निकाल देता हूँ तो मेरे पे बचेगा क्या, 3:2 बचेगा। तो यही कह रहा था, ये ए और बी की मासिक आय क्या थी 4:3 थी, अनुपात में है। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। खर्च आ गया मेरा। अगर मैं अपनी इनकम में से, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं अपनी इनकम में से, ये आप देख सकते हो, अगर मैं बचत को या माइनस में भेज दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो अगर मैं इनकम माइनस सेविंग करता हूँ तो मेरे क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चे आते हैं मेरे। सो वही यहाँ पे हमने किया है। हमने यहाँ इधर 6,000 माइनस कर दिया दोनों इसकी इनकम में से, तो हमारे खर्चे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता था, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये x होता ही है, तो 8 आएगा यहाँ से हमारा, माइनस इसे करेंगे 9x आएगा। इन दोनों का हमेशा गैप लेते हैं, इसलिए प्लस माइनस के उसमें नहीं फंसना होता है कि यहाँ पहले माइनस आएगा या माइनस की वैल्यू आ रही है, उससे कोई नहीं है। हमें जो लेना होता है वो क्या होता है, गैप लेना होता है। तो इन दोनों का गैप कितना आएगा, x आएगा, इक्वल टू में किसके बराबर है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देन उन दोनों का गैप। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, हमने कल बताया था, तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे और सीधा इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 6,000 रुपये। इसने पूछा क्या था, तो ए की आय बतानी है। ए की इनकम कितनी दे रखी थी, 4x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की इनकम क्या आएगी, ये, तो ऑप्शन नंबर बी, ये आ गई हमारी ए की इनकम। इसको एक और मेथड है, सेकंड मेथड है, मैं वो भी बता देता हूं अगर आपको नहीं पता। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तब भी मैं बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट। मान लीजिए उन दोनों की इनकम क्या थी, 4 and 3, यहाँ 4x और उनमें 3x, ये बेसिक है नॉर्मली। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। उनमें से प्रत्येक महीने में 6,000 खर्च कर रहा है। अगर मैं अपनी इनकम में से 6,000 खर्च कर दे रहा हूँ दोनों में से, तो मेरा फाइनल रेशो क्या आ रहा है, 3:2 आ रहा है। अब मैं इसको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8x माइनस 12 इज इक्वल टू में 3x, 9 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 6 18। यहाँ प्लस में मैं यहाँ माइनस में भेज दूंगा, 9x में से 8x गए, x आ गया। ये प्लस का है, मैं इसको यहाँ ये माइनस का है, मैं यहाँ इसको प्लस में भेज दूंगा। माइनस का 12,000 प्लस का 18,000, आंसर आएगा हमारा 6,000। देन हम वापस इसको अपनी इनकम में पुट कर देंगे, हमसे इनकम पूछी थी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, हमारी यहाँ से इनकम वापस आ जाएगी। तो जो आपको सही लगे मेथड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, और ये था जो हमारा डिवाइडेड रूल होता है उसको लगाया था।
तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटिव हमारा। सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसको भी हम चाहे तो दोनों मेथड से कर सकते हैं और इसको हम करेंगे भी, दोनों से ही ट्राई करेंगे। एक सेकंड रुकिए। ए और बी के आय का अनुपात ये है, यदि नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये उससे रिलेटिव नहीं है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम देखते हैं एक बार। ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 8:6 है। यदि ए की आय 2 से 3 मतलब 2 मतलब पहले अगर 2 थी तो 3 के अनुपात में बढ़ रही है, और बी की आय 3 से 2 के अनुपात में घट जाती है, और दोनों की वर्तमान आय 4000 है, तो ए और बी की आय बतानी है हमें। तो इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए ये पहले क्या कह रहा था, ए और बी की आय का अनुपात इसने हमें क्या दिया, 8 और 6। 8 और 6 दिया। फिर इसने हमको क्या कहा कि जो ए की आय है ना, ए की इनकम अगर ए की इनकम की बात करें, अगर पहले इसकी ए की इनकम 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और वैसे इसने बताया बी की जो है, अगर पहले इनकम जो थी 3 थी तब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मुझे 2 की वैल्यू पता है 8 है, तो मैं इसको 2 अभी भी कर सकते हैं, चाहे तो हम बी की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। इसमें क्या है, बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की पहले वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से 12। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बी की वैल्यू 3 दे रखी है और पहले कितनी थी, 6 थी, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से कर दूंगा, तो ये 6 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु क्या होगी, अब तो बढ़ के 1 की होगी है और बी की इतनी होगी है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ये हो जाएगी। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, यहाँ से ए और बी की वर्तमान आयु आ गई 3 और 4। इसने हमें दोनों की वर्तमान आयु कितनी दे रखी थी, 4000 दे रखी है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे ए और बी का, तो 4x की वैल्यू इसने हमें कितनी दे रखी थी, 4000 दे रखी थी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, ए की वर्तमान आयु अगर 3x थी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, एंड बी की वैल्यू 1 थी तो कर देंगे 1000, तो 3000 एंड 1000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने किया है इसको। और अगर आप दूसरा नॉर्मल समझना चाहें तो देखिए, इसने बाद में अनुपात क्या बताया, बी इसने ए का अनुपात क्या बोला था, 2 से 3 हो रहा है, तो हमें इस 2x की वैल्यू पता है 8 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, एंड क्या कर रहा है ये, मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि अब बढ़ के 2 से बढ़ के कितनी होगी है, 3, ये से ए का अनुपात आ जाएगा। और बात करते हैं बी के अनुपात की, तो बी के अनुपात में हमें क्या बताएगी, 3x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर होनी चाहिए, 3x की वैल्यू 6 के बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से इसको काटा 4, ए की वैल्यू 12, फिर इसको काटूंगा 2 और 4 आ जाएगी, और इसको अगर मैं काटूंगा तो देन फिर 4:1 आ जाएगा हमारा ए और बी का अनुपात। नहीं, 4 कम 4 थी 12, सॉरी, 3:1 आ जाएगा दोबारा हमारा। देन हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 4000 वो 4 आएगा, देन इससे अगेन डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मली ये था। तो ऑप्शन है, अगर ये आपका इक्वल बन सकता है तो आप नॉर्मली इसको उससे टेबल से मल्टीप्लाई करके उसकी इनकम पहले उसके बराबर कर लीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो हम पहले उसको डिवाइड कर देंगे, फिर जितना बोला है बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या कहा गया था कि 2x की वैल्यू जो पहले थी कितनी थी हमारी, 8 थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइड बाई 2, एंड अभी करंट में वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी है, 3 वैल्यू। तो ये इक्वेशन ऐसे बनी है, ऐसे इसमें भी किया हमने,
3x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 6 दे रखी थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, और अब क्या बन गई है वैल्यू 2 बन गई है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये अभी हमने किया है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, मेरा इसका पूरा सॉल्यूशन। ये नॉर्मली वही कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपको वैल्यू इक्वल नहीं हो रही हो तो आप ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। पिछले साल P और Q का वेतन का अनुपात 4:5 है। पिछले वर्ष के वेतन और आज के वर्ष के वेतन का अनुपात 3:5 है, और Q के अनुपात अच्छा, तो इसमें ये कह रहा था, अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं, ये P की बात कर रहा था कि जो P का पिछले वर्ष का वेतन है ना, और उसके आज का वेतन, तो पिछले साल का P का वेतन 3 था, तो आज कितना हो गया है 5 हो गया है, और Q के पिछले वर्ष के वेतन के अनुपात की बात करूं, तो अगर पिछले वर्ष 2 था तो आज 3 हो गया है। तो ये टोटल वेतन हमें इनका दे रखा था। यदि दोनों का वर्तमान कुल वेतन इतना है तो Q का वेतन क्या है, ये पूछा है हमने। तो हम इसको करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए हमें पहले P एंड Q का वेतन क्या दे रखा था 4:5। अब अगर मैं पिछले वर्ष P की बात करूं तो P का वेतन कितना हो गया है, अगर पिछले वर्ष 3 था 5, तो प्रेजेंट कितना हो गया है 3 और 5। वैसे ही Q की बात कर लेते हैं। Q का अगर पिछले वर्ष 2 था तो आज कितना हो गया है 3 हो गया है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये 3x की वैल्यू किसके बराबर है 4 के, एंड 2x की वैल्यू किसके बराबर है 5 के। अगर ये इक्वल हो रहा हो तो हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते थे, बट ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेकेंड उसमें कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं, जो हमने बताया था कि 3x की वैल्यू हमारे P के अंदर भी, P क्वेश्चन के अंदर किसके दे 4 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बाई हमारी जो परसेंट वैल्यू कितनी है वो 5 है। इससे हमारी P की परसेंट वैल्यू कितनी आएगी 23। ऐसे हम यहाँ से Q की भी निकाल लेंगे। 2x की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5/2 मल्टीप्लाई बाई किसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या आएगी 15/2। ये अभी भी नॉर्मल रेशो फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे नीचे का। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाई अगर 6 कर दूं यहाँ पे तो एक कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा और ये 3 पे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा P और Q का रेशो कितना आएगा 14 एंड 45। इसको हम यहाँ से काट देंगे, तो ये हमारा किस पे कट रहा है, तो हम ये 5 पे काटेंगे, ये 5 पे कटेगा 8 आएगा, ये किस पे कटेगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी P और Q का वेतन का कितना आएगा 8 है 9 आ जाएगा। P एंड Q यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन कितना है 6,800 है, तो हम P एंड Q को जोड़ लेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, P एंड Q को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 8 और 9 कितना है 17। 17x की वैल्यू हमें किसके बराबर दी थी 6800 के दी थी, दिखा नहीं आपको सर, 6,800 के बराबर दी गई थी ये रहा। तो हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये इस पे कट रहा है, कितने पे कटेगा 7
8, ये इस पे 4 पे कट रहा है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 400। वर्तमान में किसकी पूछी है? क्यू का वेतन पूछा है। अगर क्यू की वैल्यू 9 है तो 9 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 जा 36। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। तो ये अभी तक हमने सॉल्यूशन किया है। पी एंड क्यू का अनुपात जो हमारा था 4:5 था, और जो अभी इसने बताया कि पास्ट अगर 3 था तो प्रेजेंट इसका 5 बन जाएगा, और अगर पिछले साल का अनुपात 2 था तो प्रेजेंट का अनुपात 3x है। हमें बता रखा था कि 3 की वैल्यू अगर 4 है देन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे, फिर यहाँ पे हमने 5/2 मल्टीप्लाई 3 किया, फिर इसको सॉल्व किया, यहाँ से 8 और 9 हमारी पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई। इसको हमने जोड़ा पी एंड क्यू को, तो 17x है। 17x की वैल्यू हमें 6800 के बराबर दे रखी थी, हमने काटा और x की वैल्यू हमारी 400 आ गई। q की वैल्यू पूछी थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो 9 4 जा 36। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड। ये आज का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है। 2 रेलवे स्टेशन के बीच पहली और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है, और पहली और दूसरी कक्ष में जाने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। यदि एक दिन में 1100 रुपये कुल किराए के रूप में एकत्रित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित किराया कितना होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, देखिए 2 रेलवे स्टेशन है, जो एक रेल मतलब नॉर्मली ये कहना चाहता है जैसे एक ट्रेन चलती है ना, उसमें एक फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, तो उनके किराए का अनुपात दे रखा है। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है ट्रेन, उसके किराए का अनुपात क्या दे रखा है? 4:1। ये क्या है हमारा? ये हमारा किराया दे रखा उन्होंने, ये हमारा 4:1 में क्या दे रखा है? किराया दे रखा है। और पहली और दूसरी कक्षा में जाने वालों की संख्या 1:4 है। ये क्या है? नंबर ऑफ पीपल्स है। ये क्या है? जो कुल संख्या है ना नंबर ऑफ पीपल्स की, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास में एक बंदा ट्रेवल कर रहा है तो जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं? 40। ऑब्वियस सी बात है, सस्ता किराया उसका तो ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इसका थोड़ा महंगा किराया है तो कम लोग जा रहे हैं। एग्जैक्ट बताया नहीं है कितने जा रहे हैं, बट नॉर्मली रेशो में जब उसने काटा तो 1:4 में जा रहे थे। यदि एक दिन में इतना रुपया है, अब हमारी बात आती है किराए की। किराया आएगा कैसे? तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली किराया होता क्या है? मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोगों ने जाके 2 टिकट खरीदी, कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो कुल कितने रुपए गए? 20 रुपए की टिकट खरीदी। तो मतलब जितने नंबर ऑफ पीपल्स होंगे और जो आपका यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पीपल, हाँ, और जो आपका यहाँ पे किराया होगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा जो टिकट का खर्चा या जो टिकट पे जो आमदनी हमें उस ट्रेवलिंग पे आएगी वो आ जाएगी। सो वही इसमें भी किया गया है। ये था हमारा किराया, ये था। तो पहली श्रेणी से इसको कितना का लाभ हो रहा है, मतलब कितने रुपए की टिकट बेच रहा है, क्या कर रहा है ये? 4 की। इसमें आ जाओ, सेकंड श्रेणी में कितने का करेगा? 40 का करेगा। और इसने बता रखा है यदि एक दिन में इतने रुपए कुल किराया के रूप में एकत्रित कर रहा है, वो मतलब 1100 कुल कर रहा है। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, रेशो है, चाहे तो आप इसको भी अभी भी कर सकते हो। इसको मैं काट दूंगा, 1:4 बन जाएगा। इसको लेके चलते तो 44 में आ जाता,
4 1 4, सॉरी यहाँ 10 आएगा, 10 और यहाँ से 11 आ जाएगा। अब नॉर्मली अगर मैं आपको इससे लेके चलता हूँ, अगर मैं रेशो को ना काटूँ एंड 4:40 लेके चलूँ तो मुझको क्या बताएगा, इसकी वैल्यू यही गिवन है। एक दिन का किराया हमारा 44 आया है, तो 44x की वैल्यू ये है, तो ये कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे हम इसे, कट जाएगा 4 एंड ये आएगा हमारा 25। x की वैल्यू 25 है, तो प्रथम श्रेणी की यात्री की से एकत्रित राशि प्रथम श्रेणी से कितनी हो रही थी, 4 हो रही थी। फर्स्ट क्लास से हमारी कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू में 100। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर हमारा जो फर्स्ट क्लास का आएगा इतना आएगा, अगर बोल देता कि सेकंड क्लास का बताओ, तो सेकंड क्लास का हमने यहाँ पे हम क्योंकि अभी ऊपर वाले रेशो को लेके चल रहे हैं, तो 40 दे रखा था, मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये कितना था, 1000 रुपये आ जाता। बट अगर मैं छोटा रेशो लेके चलूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करना, तो अगर मैं 11 लेके चलता हूँ तो 11x की वैल्यू मेरे को 11 दे रखी थी, मैं इससे काट दूंगा, x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। देन अगेन वही फर्स्ट क्लास की निकालनी है, एक पैसेंजर मतलब एक आ रहा था मेरा भी, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, तो फर्स्ट क्लास का मेरा ऐसी आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे है। एक एम्प्लॉयर है, एक वो है जो काम देता है या एम्प्लॉयर है, अपने कर्मचारियों की संख्या को 9:8 कर देता है। मतलब कि अगर उसके पास पहले कुल 9 कर्मचारी थे तो उसने अब उसकी जगह कितने कर दिए, 8 के मतलब 8 कर दिए, और 14 से 15 के अनुपात में उनके वेतन में वृद्धि करता है। अगर उनके पास वेतन पहले वो 14 रुपये देता था, एक कर्मचारी हटा देने के बाद उन सबको कितने रुपए दे रहा है, 15 रुपये दे रहा है। यदि कुल वेतन बिल 18,900 रुपये का है, अगर वो यदि 18,900 रुपये वो पहले पे कर रहा था, तो उस अनुपात का पता लगा जिससे वेतन के बिल में जो घटा है या जो अनुपात में परिवर्तन आएगा, ये उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये पहले क्या कहना चाहता है, मान लीजिए एम्प्लॉयर की इसने संख्या क्या करी है, ए एंड बी की बात कर ले। पहले इस पे संख्या कितनी थी, 9 थी, अब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और उनका वेतन, ये तो नंबर ऑफ कर्मचारी हो गए हमारे, संख्या होगी उनकी, और उनका क्या वेतन हो गया, वेगेज, वेतन कितना हो गया, 14 से 15। पहले पर जो 9 लोग थे उन सबको 14 रुपये देता था, तो टोटल कितने रुपए दे रहा होगा वो, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 9 4 जा 36 का 6, 3 लगा हाथ, 9 1 जा 9 एंड 126। पहले वो उन सबको 126 रुपये पे करता था, अब कितना करेगा, 8 5 जा 40 का 0, 4 लगा हाथ, 8 1 8, 8 4 12। तो अब वो उनको करंट में इतना रुपये पे करेगा। मैं इसको काट देता हूँ, 6 से काट रहा हूँ मैं इसे, ये पूरा कटेगा 20 पे और ये कटेगा 21 पे, 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो ये क्या आ गया, ये हमारा था पहले का वेतन, वो इसको ये देता था, अब कितने दे रहा है, 20। तो इसने पूछा क्या था, तो उनके अनुपात में जो वेतन में जो बिल घटा है वही पूछा है। तो पहले 21 देता था, अब कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। बट अब हम आगे भी अगर देख लेते हैं, अगर वो पूछ लेता कि अब कितना वेतन दे रहा है, तो पहले कितना देता था, 21x की वैल्यू कितनी दी थी इसने, 18,900। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, हम इसको यहाँ से काट देंगे, 9 पे कट जाएगा, तो 900 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो वर्तमान में जो अभी ये वेतन कितना दे रहा है, मान के 20 मल्टीप्लाई बाई 900, 9 दूनी 18। तो अभी ये जो इनको वेतन दे रहा है वो दे रहा है 18,000। और अगर इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देख लूँ, तो पहले कितना दे रहा था, 18,900, अब दे रहा है 18,000। या चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हो, एक का डिफरेंस आ रहा है
और एक की वैल्यू 900 के बराबर है, तो दोनों का गैप कितना आएगा 900। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन।